नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में चौथे अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक इन चारों प्रकार के देवों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया जा रहा है, जिसमें हम भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इन तीनों निकाय के देवों के बारे में विस्तार से समझ चुके हैं। इन तीनों में लेस्या कैसे होती है, इनके विशेष भेद कौन कौन से होते हैं, इनका निवास स्थान कैसा और कहां पर होता है। ज्योतिषी देवों को भी हमने समझा कि ज्योतिषी देवों में जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे होते हैं, इनका परिभ्रमण कैसे होता है, उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है, इनकी गलियां कैसे बनी हुई हैं, इत्यादि सभी प्रकार से अपन ने समझा। फिर इसके बाद वैमानिक देवों का अधिकार सूत्र आया था और वैमानिक देवों के दो भेद इन्होंने किए थे, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहां तक इंद्र आदि की कल्पना पाई जाती है उसे कल्पोपन्न कहते हैं, और जहां ये कल्पना नहीं होती वहां उसको हम कल्पातीत कहते हैं। कल्पोपन्न देवों में इन्होंने 12 भेद किए थे, तो 16 स्वर्गों के नाम इन्होंने बताए। उन 16 स्वर्गों में प्रारंभ के 4 स्वर्गों में और अंत के 4 स्वर्गों में प्रत्येक में एक एक इंद्र होता है, और जो मध्य के 8 स्वर्ग होते हैं उनमें युगल रूप से 2 स्वर्गों के बीच में एक इंद्र होता है। फिर इसके बाद अपन ने इनकी लेस्या के बारे में पढ़ा था कि इन सभी वैमानिक देवों में लेस्या कैसी होती है, इनमें क्या क्या विशेषताएं अधिक अधिक होती हैं और क्या क्या विशेषताएं कम कम होती हैं, इत्यादि प्रसंग हम सभी ने पढ़ लिए हैं। अब आज की कक्षा में अपन आगे का विषय देखते हैं। पेज नंबर 192, उत्थानिका 486। कल की कक्षा में हमने लेस्या के बारे में चर्चा की थी कि लेस्या इनमें कैसी कैसी होती है। अब आज आगे देखते हैं 486 नंबर। आह कल्पोपपन्ना इति उक्तम तत्रैवं न ज्ञायते के कल्पा इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं आह कल्पोपपन्ना इति उक्तम। आपने 2 भेद किए थे, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, कि कुछ कल्पोपन्न होते हैं और कुछ कल्पातीत होते हैं। तो जहां आपने ये भेद किए थे कल्पोपन्न, वहां पर तत्र इदम न ज्ञायते, वहां पर यह ज्ञान नहीं हुआ के कल्पा कहां तक कल्प कहलाते हैं या कौन कल्प हैं, इति अत्र उच्यते। इसको अब यहां पर व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र देखें 23 नंबर। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। यहां बता रहे हैं प्राक ग्रैवेकेभ्यः, ग्रैवेक के जो विमान हैं उन ग्रैवेक के 9 विमानों के पहले पहले तक कल्पाः कल्प कहलाते हैं। यहां पर जितने भी सूत्र और टीकाकार हैं पूज्यपाद आचार्य, इन्होंने कहीं भी स्वर्ग शब्द अभी तक नहीं लिखा। यहां इन्होंने कल्प शब्द से ही उनको संबोधित किया है। तो ग्रैवेकों के पहले पहले तक कल्प कहलाते हैं। 487 नंबर देखें। इदम न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवंती इति सौधर्मादि ग्रहणम अनुवर्तते। यहां पर ये बता रहे हैं कि जो सूत्र में लिखा, इधर इन्होंने ये तो लिख दिया कि ग्रैवेकों से पहले पहले तक कल्प होते हैं, लेकिन प्रारंभ कहां से करना है ये नहीं बताया। तब इधर लिख रहे हैं इदम ना ज्ञायते, यह हम नहीं जानते हैं, इतः आरभ्य कि यहां से प्रारंभ करके कल्पा भवंती कल्प होते हैं।
तो कहां से प्रारंभ करें? इसलिए सौधर्मादि ग्रहणम अनुवर्तते। जो पिछला सूत्र ने जो लिखा था, सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये जो सूत्र लिखा था, उस सूत्र से अपन सौधर्म आदि ग्रहणम अनुवर्तते, सौधर्म आदि का ग्रहण वहां से हो जाता है। तो अपन कहां से प्रारंभ करेंगे? सौधर्म स्वर्ग से या सौधर्म कल्प से ही इनका ग्रहण प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल्पोपन्न और कल्पातीत ये जो दो भेद किए ये वैमानिकों के ही किए थे। तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष तो इसमें आएंगे नहीं। अब कल्पवासी देवों के ही जब इन्होंने भेद किए हैं, और कल्पवासी देवों का जो सूत्र इन्होंने लिखा था ऊपरी ऊपरी के तुरंत बाद सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र, तो सबसे पहले किसका ग्रहण किया था? सौधर्मेशान। तो वहां इधर से ही अपन इसका प्रारंभ करेंगे, इसलिए सौधर्म आदि ग्रहणम अनुवर्तते, सौधर्म से प्रारंभ करें और ग्रैविकों से पहले पहले तक। तो जो नाम बताए थे वो सब कल्प कहलाते हैं। तेन अयम अर्थो लभ्यते, इससे ये अर्थ प्रतीत होता है या प्राप्त होता है। सौधर्मादय प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पा इति, सौधर्म स्वर्ग से या सौधर्म कल्प से आदि करके प्रारंभ करके ग्रैविकों के पहले पहले तक कल्प कहलाते हैं। पारिशेष्यात् इतरे कल्पातीता इति, पारिशेष न्याय होता है। इसका मतलब ये होता है कि आधी बात हमने कह दी, आधी आप अपने आप से समझ लो। जैसे इधर इन्होंने कह दिया ग्रैविकों से पहले पहले तक कल्पोपन्न कहलाते हैं, इसका मतलब अपने आप सिद्ध है कि इसके ऊपर के जितने विमान हैं वो सब कल्पातीत कहलाते हैं। यदि मान लो एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, हमने कहा आगे की लाइन के ये 5 बच्चे उठ करके बाहर आ जाओ, इसका मतलब क्या है? बाकी के 35 बच्चे वहीं बैठे रहो। तो ये अपने आप से अर्थ जब ग्रहण कर लिया जाता है उसको हम पारिशेष न्याय कहते हैं, कि जो शेष बचा हुआ अर्थ है उसको अपने आप से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पारिशेष्यात् इतरे कल्पातीता, इस पारिशेष न्याय से जो बचे हुए हैं वो सब कल्पातीत कहलाएंगे, ऐसा अर्थ लेना है। अब 488 नंबर, लौकांतिका देवा वैमानिका संतः क्व ग्रह्यन्ते। अब यहां एक प्रश्न कर रहे हैं कि लौकांतिक देव भी वैमानिक देव होते हैं, क्व ग्रह्यन्ते, उनका ग्रहण कहां किया? क्योंकि ये जो 16 स्वर्गों के 16 कल्पों के नाम बताए, इसमें लौकांतिक शब्द कहीं नहीं आया, और 9 ग्रैविकों में कहीं नहीं है, 9 अनुदिशों में कहीं नहीं है, 5 अनुत्तरों में कहीं नहीं है, और आगम में ये कथन आया है कि लौकांतिक भी देव होते हैं, वैमानिक देवों में ग्रहण किया जाता है। तब इधर प्रश्न किया कि लौकांतिका देवा वैमानिका, कि लौकांतिक देव वैमानिक देव होते हैं, क्वा ग्रह्यन्ते, उनका ग्रहण कहां किया है? तब उत्तर दिया कल्पोपन्नेषु, मतलब कल्पोपन्न जो देव हैं उन कल्पोपन्न देवों में ही इन लौकांतिक देवों का ग्रहण किया जाता है या किया गया है। कथमिति चेत उच्यते, कहां किया है? अब उसका वर्णन इधर कर रहे हैं कि वो लौकांतिक देव कल्पोपन्न में कहां पर विराजमान होते हैं या कहां उनके विमान होते हैं। सूत्र देखें 24, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। यहां बता रहे हैं ब्रह्म लोक आलया, ब्रह्म लोक है आलय जिनका, आलय का मतलब घर, ब्रह्म लोक जिनका निवास स्थान है उनको लौकांतिक देव कहते हैं, या लौकांतिक देव ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। देखें 489, एत्य तस्मिन् लीयन्ते इति आलय आवासः, आलय किसे कहते हैं? एत्य यानी प्राप्त होकर के, तस्मिन् लीयन्ते उसी में जो लीन हो जाता है, उसी में जो रह जाता है उसको आलय कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? आवास, आवास मतलब निवास करना, जिसको हमने प्राप्त किया वो वहीं पर रहने लग गए उसको आवास कहते हैं। ब्रह्मलोक आलयो एशाम ते ब्रह्मलोकालया, अब ब्रह्मलोक है आलय जिनका, ऐसे ते वे ब्रह्मलोकालया, उनको हम ब्रह्मलोक आलय कहते हैं, कि जो ब्रह्मलोक में जिनका घर है वो ब्रह्मलोकालया हो गया। लौकांतिका देवा वेदितव्या, ऐसे कौन है? लौकांतिक देव वेदितव्या, जानना चाहिए। यदि एवं सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां देवानां लौकांतिकत्वं प्रसक्तम। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मलोक है आलय जिनका वो सभी लौकांतिक देव हैं,
तो फिर ब्रह्मलोक में जितने देव रहते हैं, ब्रह्मलोक कौन सा है? ब्रह्मलोक इन्होंने 5वें नंबर का स्वर्ग बताया था। सौधर मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म स्वर्ग जो इन्होंने बताया, उस ब्रह्मलोक में जिनका आलय है, तो ब्रह्मलोक में जितने असंख्यातों देव रहेंगे, क्या सभी फिर वो तो लोकांतिक देव हो जाएंगे? यदि ऐसा है तो सर्वेशाम ब्रह्मलोकालया नाम देवानाम, ब्रह्मलोक में जिन जिन का जो जो देव निवास करते हैं वो सभी देवों के लौकांतिकत्वम प्रसक्तम, फिर तो वो सभी के सभी लोकांतिक देव हो जाएंगे। अनवर्थ संज्ञा ग्रहणात अदोषा। अब उत्तर क्या दिया? अनवर्थ संज्ञा ग्रहणात, जो लोकांतिक शब्द है, इस लोकांतिक शब्द का क्या अर्थ निकलता है? यदि इस शब्द का अर्थ हम लेंगे तो फिर अदोषा, कोई दोष उसमें नहीं आएगा। ब्रह्मलोको लोकः, अब उस लोकांतिक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मलोक को लोक कहते हैं। तस्य अंतो लोकांतः, और उस लोक के अंत को हम कहेंगे लोकांत। ब्रह्मलोक को लोक कहा, और तस्य अंतो, उस लोक का जो अंत होगा उसको हम लोकांत कहेंगे। और तस्मिन भवा लौकांतिका, और उस लोकांत में जो उत्पन्न होते हैं उसको लौकांतिक देव कहेंगे। इति न सर्वेशाम ग्रहणम, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मलोक का ग्रहण नहीं करना है, ब्रह्मलोक को लोक कहेंगे। ठीक है, अब ब्रह्मलोक मान लो कि हमारा 100 योजन का है, तो 100 योजन का होने पर वो ब्रह्मलोक हो गया, लेकिन उस ब्रह्मलोक के अंत में उसको कहेंगे लोकांत। तो अंत का मतलब अंत के 10 योजन। अब ये 10 योजन में जो पैदा होंगे उनको लोकांतिक कहेंगे, पूरे 100 योजन में जो पैदा होंगे उसको लोकांतिक देव नहीं कहेंगे। ये उदाहरण दिया है 100 योजन का। ये जो विमान होते हैं ये संख्यात योजन के भी होते हैं, असंख्यात योजन के भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तेसाम ही विमानानि ब्रह्मलोकस्य अंतेषु स्थितानि, तेसाम ही अर्थात उन लोकांतिक देवों के जो विमान हैं वो ब्रह्मलोकस्य अंतेषु, ब्रह्मलोक के अंत में स्थितानि स्थित होते हैं, इसीलिए इनको लोकांतिक देव कहते हैं। तो लोकांतिक शब्द की व्याख्या क्या कर दी? लोक के अंत में जो रहते हैं वो लोकांतिक देव कहलाते हैं। दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा जन्म जरा मरण आकीर्णो लोकः संसारः, जो जन्म से मृत्यु से और बुढ़ापे से भरा हुआ है, आकीर्ण है, व्याप्त है, उसको लोक कहते हैं या संसार कहते हैं। तो लोक की परिभाषा क्या बताई? एक परिभाषा तो बताई थी ब्रह्मलोक, दूसरा बता रहे हैं जहां पर जन्म मरण और बुढ़ापा ये चलता रहता है उसको लोक कहते हैं। और तस्य अंतो लोकांतः, और इस संसार का जिनके अंत आ गया है उसको लोकांत कहते हैं। मतलब इस संसार में अब जिनको जन्म जरा और मृत्यु इन 3 प्रकार के रोगों का सामना नहीं करना है उनको लोकांत कहते हैं। लोकांते भवा लौकांतिका, ऐसे संसार के अंतिम भव के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है उनको लौकांतिक देव कहते हैं। तो लौकांतिक शब्द की परिभाषा इन्होंने 2 प्रकार से बताई। एक ब्रह्मलोक के अंत में जो रहते हैं वो लोकांतिक देव, और जो संसार जिनका अंत आ गया है, निकट आ गया है, अब संसार से भी उपरत होने वाले हैं, उनको लोकांतिक देव कहते हैं। ते सर्वे परीत संसारा, ये सारे के सारे जितने लोकांतिक देव होते हैं परीत संसारा, बस संसार से अंतिम दूरी पर हैं, बस कुछ ही समय बाद इनको मोक्ष होने वाला है, ये इनका अंतिम भव चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ततश्च्युता एकम गर्भावासम प्राप्य परिनिर्वास्यन्ति इति, क्या लिखा? ततः च्युता, वहां से च्युत होकर के, उस लोकांतिक भाव से च्युत होकर के, एकम गर्भावासम, मात्र एक बार ही गर्भ में आवास लेकर के, परिनिर्वास्यन्ति, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब ये इनका केवल अंतिम भाव है, इसके बाद केवल एक बार मनुष्य बनेंगे और उसी मनुष्य भाव से मोक्ष हो जाएंगे। इनको एक भवावतारी कहते हैं। जितने लोकांतिक देव हैं इनके लोक का अंत आ गया, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। तेषाम सामान्येन उपदिष्टानाम भेद प्रदर्शनार्थम आह, अब तेषाम, अब उन लोकांतिक देवों के सामान्येन उपदिष्टानाम, जो उनके सामान्य से भेद कहे गए हैं, उन भेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य वन्यरुण
वन्यरुण गर्द तोय तुषिता गर्द तोय तुषिता व्यावाधा रिष्टाश्च व्यावाधा रिष्टाश्च सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्यावाधा रिष्टाश्च सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्यावाधा रिष्टाश्च। यहां पर बता रहे हैं ये लोकांतिक देवों के सामान्य नाम हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सारस्वत, फिर आदित्य, फिर वन्नी, फिर अरुण, फिर गर्दतोय, फिर तुषित, फिर अव्यावाद और फिर अरिष्ट। ऐसे ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। ये लोकांतिक देवों के विमान के नाम हैं। ये 8 विमान मुख्य रूप से होते हैं। उन 8 विमानों के नाम दिए हैं। 491 देखें। क्वा इमे सारस्वतादयः, यहां बता रहे हैं क्वा इमे सारस्वतादयः, ये सारस्वत आदि कहां रहते हैं या कहां हैं? अष्टासु अपि पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रमम एते सारस्वतादयो देवगणा वेदितव्याः। यहां बता रहे हैं अष्टासु अपि, 8 भी, पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु, पूर्व उत्तर आदि दिशाओं में, 8 ही दिशाओं में, यथाक्रमम एते सारस्वतादयो, यथाक्रमम यानी जिस क्रम से हमने नाम लिखे हैं उसी क्रम से इनको देवगणा वेदितव्या, ये देवगण जानने चाहिए। तो इनका अवस्थान कैसे है? पूर्व दिशा, पूर्व उत्तर आदि जो 8 दिशाएं हैं उन 8 दिशाओं में क्रम से इनका निवास स्थान जानना चाहिए। तद यथा, अब जैसे बता रहे हैं कैसे लगाना है। पूर्वोत्तर कोणे सारस्वत विमानम, पूर्वोत्तर कोण, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा होती है जिसको हम ईशान दिशा कहते हैं। 8 दिशाएं होती हैं, उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। ऐसी 8 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं में ये 8 विमान स्थित होते हैं। तो सबसे पहले सारस्वत कहां होगा? पूर्व उत्तर कोणे, पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में अर्थात ईशान दिशा में सारस्वत विमानम, सारस्वत विमान होता है। पूर्वस्याम दिशि आदित्य विमानम, फिर ईशान से आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रदक्षिणा लगाते हैं उसी क्रम से। तो क्या लिखा? पूर्वस्याम दिशि आदित्य विमानम, पूर्व दिशा में आदित्य विमान होता है। पहले सारस्वत, फिर आदित्य, फिर पूर्व दक्षिणस्याम दिशि वन्नी विमानम, फिर पूर्व दक्षिण अर्थात आग्नेय कोण पर वन्नी विमानम, वन्नी विमान है। दक्षिणस्याम दिशि अरुण विमानम, फिर दक्षिण दिशा आएगी तो दक्षिण दिशा में 4 नंबर का अरुण विमान है। फिर दक्षिण अपर कोणे गर्दतोय विमानम, दक्षिण और अपर यानी पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य दिशा होगी उस नैऋत्य दिशा में गर्दतोय विमानम, गर्दतोय नाम का विमान है। अपरस्याम दिशि तुषित विमानम, अपर मतलब पश्चिम दिशा में, फिर तुषित विमानम, तुषित नाम का विमान है। उत्तर अपरस्याम दिशि अव्यावाद विमानम, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो वायव्य कोण है उस वायव्य कोण में अव्यावाद विमानम। उत्तरस्याम दिशि अरिष्ट विमानम, और उत्तर दिशा में अरिष्ट नाम का विमान होता है। ऐसे 8 दिशाओं में 8 नाम ये विमानों के इधर इन्होंने बता दिए। सारस्वत, फिर आदित्य, फिर वन्नी, फिर अरुण, फिर गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट। ऐसा एक चक्कर राउंड अपन लगाएंगे प्रदक्षिणा क्रम में, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से क्रम अवस्थित हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सूत्र में आपने अरिष्टाश्च च शब्द और लिखा है, इस च शब्द से क्या लेना है? तब लिखा च शब्द समुच्चिताः तेषाम अंतरेषु द्वौ देवगणौ। यहां बता रहे हैं च शब्द हमने समुच्चय करने के लिए लिखा है, मतलब और भी विमान हैं जिनका ग्रहण इस च शब्द से करना है। वो विमान कहां पर हैं? तेषाम अंतरेषु, ये जो 8 विमान बनाए हैं इन 8 विमानों के बीच बीच में, हर 2 विमान के बीच में द्वौ देवगणौ, 2 विमान और हैं। ठीक है, तद यथा। अब इसको भी समझे कैसे? सारस्वत आदित्य अंतरे अग्न्याव सूर्याभः, सारस्वत
और आदित्य के अंतरे यानी बीच में। सारस्वत कहां था? ईशान कोण पर। आदित्य कहां था? पूर्व दिशा में। तो अब सारस्वत और आदित्य के बीच में दो विमान और हैं। वो दो विमान कौन से हैं? अग्न्याभ सूर्याभ, अग्न्याभ और सूर्याभ नाम के। पीछे आप चित्र देखें, ये चित्र हमने इधर बनाया हुआ है। इसमें ये ऊपर उत्तर दिशा, यहाँ पूर्व दिशा, नीचे दक्षिण, यहाँ पश्चिम, फिर यहाँ ये ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। अब यहां अपन ने क्रम से देखें तो उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा के बीच में ईशान में अपन ने ये लिखा सारस्वत, सारस्वत के बाद फिर पूर्व दिशा में ये आदित्य, आदित्य के बाद अग्नि दिशा में वह्नि, दक्षिण दिशा में अरुण, फिर नैऋत्य दिशा में ये गर्दतोय, पश्चिम दिशा में तुषित, वायव्य दिशा में अव्यावाद और उत्तर दिशा में अरिष्ट। अब क्रमशः अपन को देखना है ईशान और पूर्व के बीच में, सारस्वत और आदित्य के बीच में ये दो विमान बनेंगे, एक अग्न्याभ और एक सूर्याभ। अब इसको अपन देखते चलें, फिर आगे कैसे होंगे? आदित्यस्य च वन्येश्च अंतरे चंद्राव सत्याभाः। आदित्यस्य मतलब आदित्य विमान के और वन्नी, इन वन्नी विमान के, आदित्य और वन्नी विमान के अंतरे, अंतरे चंद्राव सत्याभाः। चंद्राव और सत्याभ नाम के दो होंगे, तो ये चंद्राव और ये सत्याभ। फिर इसके बाद देखें अब वन्नी और अरुण के बीच में होंगे, तो वन्नी और अरुण के बीच में कौन कौन से हैं? इधर लिखा वन्नी अरुण अंतराले श्रेयस्कर क्षेमंकराः। वन्नी और अरुण के बीच में श्रेयस्कर है और क्षेमंकर, तो यहां पर ये दो बन गए, ये श्रेयस्कर और ये वाला क्षेमंकर। फिर अरुण और गर्दतोय के बीच में कौन से दो विमान होंगे? तो इधर लिखा अरुण गर्दतोय अंतराले वृषभेष्ट कामचाराः। वृषभेष्ट और कामचार नाम के, तो ये वृषभेष्ट ये वाले और ये कामचार। फिर गर्दतोय और तुषित के बीच में दो होंगे, तो गर्दतोय तुषित मध्ये निर्माण रजो दिगंत रक्षिताः। क्या बता रहे हैं? गर्दतोय और तुषित के बीच में एक होगा निर्माण रज और दूसरा होगा दिगंत रक्षित, तो ये निर्माण रज और ये दिगंत रक्षित। फिर तुषित और अव्यावाद के बीच में दो कौन से हैं? तो तुषित अव्यावाद मध्य आत्मरक्षित सर्वरक्षिताः। आत्मरक्षित और सर्वरक्षित नाम के दो विमान हैं। फिर अव्यावाद अरिष्ट अंतराले मरुद वसवः। अव्यावाद और अरिष्ट मतलब यहां पर उत्तर और वायव्य के बीच में मरुत और वसवा यानी बसु नाम के होंगे। और फिर अंतिम अरिष्ट सारस्वत अंतराले अश्व विश्वाह। इस उत्तर दिशा और ईशान दिशा के बीच में दो होंगे अश्व और विश्व नाम के। सर्वे येते स्वतंत्राः। ये जितने भी विमान बने हैं और इन विमानों में जो देव रहते हैं ये सर्वे येते स्वतंत्राः, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब कल्प तो है इनमें, लेकिन कल्पोपन्न होने पर भी इनमें कोई इंद्र नहीं होता जिस इंद्र की आज्ञा में ये रहते हैं। यहां पर ये स्वतंत्र हैं। ये भी जैसे ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो इन देवता रहते हैं वो सभी अहमिंद्र कहलाते हैं, तो ये भी अहमिंद्रों जैसे ही रहते हैं। ये किसी के दासी दास के रूप में या नौकर चाकर के रूप में या किसी की आज्ञा में नहीं भोग करते हैं। हीनाधिकत्व अभावात, क्योंकि इनमें हीनाधिकपना नहीं है। कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रायस्त्रिंश है, नहीं, इनमें कोई हीनाधिक नहीं है। सभी एक समान पुण्यशाली होते हैं, इसलिए कोई छोटा या कोई बड़ा ऐसा नहीं होता। विषय रति विरहात देवर्षयः। ये विषय रति से विरक्त रहते हैं, इसलिए देवर्षि कहलाते हैं। यहां देवियां नहीं होती और ये एक तरह से अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, इसलिए इनको देवर्षि भी कहते हैं। इतरेशाम देवानाम अर्चनीया। और देखो कितनी बड़ी बात लिखी, इतरेशाम देवानाम, और जितने अन्य देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं के द्वारा ये अर्चनीय पूजन किए जाते हैं। इनका सम्मान होता है, आदर होता है, ये अर्चन किए जाते हैं। चतुर्दश पूर्वधरा। ज्ञान कितना होता है? चतुर्दश पूर्वधरा, 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान इनको पूरा होता है।
तीर्थंकर निष्क्रमण प्रतिबोधन परा वेदितव्या। और तीर्थंकर भगवान के जब निष्क्रमण यानी दीक्षा कल्याणक होता है, उस दीक्षा कल्याणक के समय प्रतिबोधन परा अर्थात उपदेश देने के लिए आते हैं, बोध कराने के लिए आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं कि हे तीर्थंकर देव, आपने ये जो वैराग्य का मार्ग चुना है ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। इस प्रकार का उनको अनुमोदना करने के लिए ये तीर्थंकर देव के दीक्षा कल्याणक में यहाँ उपस्थित होते हैं। और ये आपने सभी पंच कल्याणकों में देखा होगा कि जिस दिन दीक्षा कल्याणक होती है उस दिन लोकांतिक देवों का एक चित्रण यहाँ पर किया जाता है, जिसमें पूरा एक दृश्य दिखाया जाता है। लोकांतिक देव आते हैं और उनके उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार से ये लोकांतिक देवों का सामान्य से वर्णन पूरा हुआ। ये सभी लोकांतिक देव देवर्षि कहलाते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों में इनकी आसक्ति कम से कम होती है और ये एक भवावतारी होते हैं। लोकांतिक देवों के बाद मनुष्य बन के नियम से मोक्ष जाएंगे। आगे देखें 492 नंबर। आह उक्ता लौकांतिका ततः च्युता एकम गर्भावासम अवाप्य निर्वास्यन्ति इति उक्ताः। यहां बता रहे हैं उक्ता लौकांतिका, आपने लौकांतिक देवों के बारे में बता दिया। और ततः च्युता एकम गर्भावासम अवाप्य निर्वास्यन्ति इति उक्ताः, और आपने ये भी बता दिया कि ये वहां से च्युत होकर के आएंगे और एक गर्भावासम एक मनुष्य भाव धारण करेंगे और मोक्ष जाएंगे। किम एवं अन्येषु अपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागो विद्यते। अब प्रश्न होता है क्या इस प्रकार का निर्वाण प्राप्ति के बीच में जो काल है उस काल का विभाग किसी और का भी होता है या केवल इनका ही होता है। इति अत आह, ऐसा अब आगे और नियम करने के लिए बता रहे हैं। ये जो एक भवावतारी देव होते हैं, इन एक भवावतारी देवों में कई सारे और भी होते हैं। जैसे लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। जो सौधर्म इंद्र की पटरानी सची होती है ये भी एक भवावतारी होती है। सौधर्म इंद्र के जो 4 लोकपाल होते हैं वो चारों लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं। जितने दक्षिण दिशा के इंद्र होते हैं वो दक्षिण दिशा के 6 इंद्र 6 के 6 एक भवावतारी होते हैं। और जो ऊपर सर्वार सिद्धि विमान के देव होते हैं वो सभी सर्वार सिद्धि विमान के जितने भी देव हैं वो सारे के सारे एक भवावतारी होते हैं। ये नियम से एक भाव धारण करके अगले ही भाव नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। अब प्रश्न उठ रहा है कि ये ऐसा काल का विभाग और भी किसी का है क्या। तब अगला सूत्र लिखा विजयादिषु द्विचर्माः। विजयादिषु द्विचर्माः, यहां बता रहे हैं विजय आदिषु, अर्थात जो हमने सूत्र लिखा था विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, इन विजय आदिकों में भी द्विचर्मा द्विचरम 2 अंतिम भाव धारण करके ये मोक्ष जाएंगे। जैसे ये तो अगले ही भाव में नियम से मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे, लेकिन ये जो विजय आदि अनुत्तर विमान वाले हैं ये चारों अनुत्तर विमान वाले देव अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जा सकते हैं। यदि अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष नहीं जा पाए तो पुनः विजय, वैजयंत, जयंत में वहां उत्पन्न होकर के फिर पुनः मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष नियम से जाएंगे। नियम क्या है? विजय आदिकों में अधिकतम 2 बार ही उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरी से तीसरी बार उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे सर्वार सिद्धि विमान यहां पर कितनी बार उत्पन्न हो सकते हैं? 1 बार, क्योंकि जो 1 बार उत्पन्न हो जाएगा वो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएगा। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित ये जो 4 अनुत्तर विमान और 9 अनुदिशों के विमान, इन विमानों में इन 9 और 4 13 विमान, इन 13 विमानों में अधिकतम 2 बार ही उत्पन्न हुआ जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी बार कोई जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पहले ही उसको मोक्ष हो जाएगा। 9 ग्रहवेकों में तो अनंतों बार उत्पन्न हो सकते हैं, वहां कोई नियम नहीं है। अपन लोग छेढ़ाला में पढ़ते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, तो अनंत बार ग्रहवेकों में उत्पन्न हुए हैं। इसमें कोई विशेष संसार के अंत का कोई नियम नहीं है। देखें टीका देखें 493। आदि शब्द प्रकारार्थे वर्तते। विजयादिशु, जो विजय आदिशु लिखा है आदिशु, तो ये आदि शब्द क्यों लिखा है? प्रकारार्थे वर्तते, इसका अर्थ है प्रकार। अब प्रकार क्या होता है इसको आगे स्पष्ट करेंगे।
तेन विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनुदिश विमानानाम इष्टानाम ग्रहणम सिद्धम भवति। तेन यानी इससे विजय वैजयंत जयंत और अपराजित ये 4 अनुत्तर, और फिर लिखा अनुदिश विमानानाम और अनुदिश विमान। अनुदिश कितने बताए थे? 9। तो 9 अनुदिशों का और 4 अनुत्तरों का ग्रहणम सिद्धम भवति, ग्रहण सिद्ध होता है, मतलब इनको ग्रहण करना है। कहा पुनः अत्र प्रकारः, यहां पर प्रकार से क्या मतलब है? ये प्रकार शब्द क्यों लिखा है? तो अहिमिन्द्रत्वे सती सम्यक दृष्टि उपपादः। प्रकारार्थ का मतलब है अहिमिन्द्रत्वे सती, अहिमिन्द्र होने पर भी सम्यक दृष्टि उपपादः, सम्यक दर्शन के साथ जो उत्पन्न होता है उसके ही ये 2 भाव लगाने हैं। अहिमिन्द्र कौन है? 9 ग्रैविक के देव भी अहिमिन्द्र कहलाते हैं, लेकिन 9 ग्रैविकों में मिथ्यात्व के साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन 9 ग्रैविकों के ऊपर जब हम जाएंगे तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रैविक के ऊपर नहीं जा सकता। तो मिथ्यात्व के साथ 9 ग्रैविकों तक उत्पन्न हो सकते हैं। अब वहां मिथ्यात्व तो रहेगा, लेकिन 9 ग्रैविकों में जाने वाला मुनि व्रतों को धारण करने वाला जाएगा, क्योंकि बिना वस्त्रों का परित्याग किए 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला नियम से मुनि व्रतों को अंगीकार करेगा, भले वो मिथ्यात्व के साथ हो, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी ना हो, लेकिन वो मुनि व्रतों को अंगीकार करके सभी परिग्रहों का त्याग करके 9वें ग्रैविक तक जा सकता है। तो उधर इसकी चर्चा नहीं है। यहां जो चर्चा की जा रही है, अहिमिन्द्रपना भी होना चाहिए और सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न भी होना चाहिए। ये प्रकार मुख्य शर्त है यहां की। देखें, सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग इति चेत, फिर तो सर्वार्थ सिद्धि विमानों का भी इधर प्रसंग आता है, उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि लिख दिया विजय वैजयंत जयंत अपराजित और फिर अनुदिश विमाना नाम। सर्वार्थ सिद्धि का नाम क्यों नहीं लिया? उसका भी प्रसंग आता है। तो इधर लिख रहे हैं न, ऐसा नहीं है, तेसाम परमोत्कृष्टत्वात्, क्योंकि वो तो परम उत्कृष्ट हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। उनको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो विजय वैजयंत जयंत अपराजित और 9 अनुदिश विमानों से भी ऊपर हैं। कैसे ऊपर हैं? अनवर्त संज्ञातः एक चर्मत्व सिद्धे, उनके भी अनवर्त संज्ञा, जैसे लोकांतिक देवों का लोकांतिक शब्द का इन्होंने अर्थ बताया कि लोकांतिक शब्द का अर्थ ही ये है कि जिनका संसार का अंत आ गया है, इसीलिए वो एक भवावतारी हैं। इसी तरह से इधर भी सर्वार्थ सिद्धि, जिनको सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो चुकी है, मोक्ष पुरुषार्थ की भी सिद्धि हो चुकी। सिद्धि का मतलब बस एक भाव और है और उसके बाद नियम से मोक्ष जाना ही जाना है। तो ऐसे एक चरमत्व सिद्धे, उनके तो एक चरमपना है, इसलिए द्विचरमपने में उनको ग्रहण नहीं किया, वो तो उत्कृष्ट है। चरमत्वम देहस्य मनुष्य भवापेक्षया, यहां पर जो चरम शब्द लिखा है, ये चरम शब्द का अर्थ क्या लेना है? देहस्य यानी शरीर के मनुष्य भवापेक्षया, मनुष्य भव की अपेक्षा लेना है। शरीर को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन मनुष्य भव की अपेक्षा। मनुष्य कितनी बार बन रहा है? 2 चरमौ देहौ एसाम ते द्विचर्माः, 2 देह एसाम जिनके होती हैं वो द्विचरम कहलाएंगे। चरम का मतलब यहां पर शरीर लेना है, और शरीर किसका लेना है? मनुष्य का लेना है। मतलब 2 बार मनुष्य बनना है, 2 से तीसरी बार वो मनुष्य नहीं बनेगा। विजय वैजयंत से च्युत होकर के मनुष्य बनेगा, या तो उसी में मोक्ष चला जाएगा, हो सकता है उसी में मोक्ष चला जाए। यदि नहीं जा पाया, परिणाम नहीं बने, तो वहां से पुनः विजय वैजयंत आदि में उत्पन्न होकर के फिर जब मनुष्य बनेंगे तो नियम से मोक्ष जाएंगे। विजयादिभ्यश्च्युताः अप्रतिपतित सम्यक्त्वा मनुष्येषु उत्पद्य संयमम आराध्य पुनः विजयादिषु उत्पद्य ततः च्युताः पुनः मनुष्य भवम अवाप्य सिद्ध्यन्ति इति द्विचरम देहत्वम। ये स्पष्ट कर दिया कि 2 चरमपना कैसे लगाना है। विजयादिभ्य च्युता, विजय आदि से तो च्युत हुआ, वहां से मरण हो गया। अप्रतिपतित सम्यक्त्वा, लेकिन जिसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ, वहां से च्युत हुआ।
अभी भी सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि होकर के मनुष्येषु उत्पन्न, मनुष्यों में उत्पन्न होगा, और मनुष्यों में उत्पन्न होकर के संयमम आराध्य, मुनि दीक्षा भी लेगा, संयम की आराधना करेगा, और फिर उस संयम की आराधना से पुनः विजयादिशु उत्पद्य, फिर से विजय वैजयंत में उत्पन्न होगा। हो सकता है वो संयम की आराधना करके छपक श्रेणी मार करके मोक्ष चला जाए, यदि नहीं जा पाया तो पुनः विजयादिशु उत्पद्य, विजय वैजयंत आदि में उत्पन्न होगा। ततः च्युतः, फिर वहां से मरण करके पुनः मनुष्य भवम अवाप्य, फिर से मनुष्य भव को धारण करके सिद्ध्यंती इति द्विचरम देहत्वम, फिर मोक्ष प्राप्त करेगा नियम से। ये इसको द्विचरम देहत्वम, इसको द्विचरम शरीरपना कहते हैं। दो मनुष्य भव के अंतिम शरीर धारण करेगा। यहां विशेषार्थ में इन्होंने एक विशेष बात लिखी है, वो ये लिखी, हो सकता है वहां से विजय वैजयंत से मरण करके मनुष्य बना, मनुष्य बन करके दीक्षा ली, मुनि बना, लेकिन मुनि बन करके हो सकता है कि वो विजयादिकों में ना जाए और अन्य किसी स्वर्ग में चला जाए। अब अन्य स्वर्ग से फिर मरण करेगा, फिर मनुष्य बनेगा, और फिर मनुष्य बन के फिर विजयादिकों में जाएगा, और फिर विजयादिकों से आकर के नियम से मोक्ष जाएगा। तो यहां तो फिर मनुष्य के तीन भव हो गए, एक विजय से आकर के मनुष्य बना, फिर सौधर्म स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना, फिर विजय वैजयंत में गया, फिर मनुष्य बना, तो मनुष्य के तीन भव हो गए। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि विजय आदिकों से आकर के मनुष्य की बात चल रही है, अन्य स्वर्ग की बात नहीं चल रही है। जब भी विजय वैजयंत आदि स्वर्गों में जाएगा, वहां से केवल 2 बार ही मनुष्य बनेगा। वहां से मनुष्य बनने की बात है कि विजय आदिकों से च्युत होकर के मनुष्य बनना है। यदि वहां से मनुष्य आकर के बनता है तो दूसरी बार में नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार का ये नियम जानना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे के सूत्रों को अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।